स्थानीय निकाय चुनाव में 334 सीटों में से 329 आउट ऑफ 334 329 सीट्स भाजपा जीती है और जीत का प्रतिशत 98.5% तक रहा और साथ साथ में भाजपा के गठबंधन की जीत की प्रतिशत भी हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यही गुजरात के गांधीनगर, थारा, ओखा, भालवड़ नगर पालिका हो या फिर असम के इसमें जो हमने जीत प्राप्त की वो आज झारखंड के इसमें भी पॉजिटिव जो दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि विधानसभा हो या नगर निगम या स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव, इन सभी में भाजपा की जीत होते हम देख रहे हैं और विशेषकर एक एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द प्रयोग बहुत प्रचलित था, उसको अभी हटाते हुए प्रो इनकम्बेंसी इस शब्द का इस राजनीति में अब प्रचलन बढ़ा है और मुझे लगता है कि इसका एक स्वाभाविक परिणाम हम देख रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने बड़े दावे भी किए थे, आम आदमी पार्टी ने किए थे, कांग्रेस ने किए थे, उसके आंकड़ेवारी भी आपके पास है। मुझे लगता है कि जो ऐतिहासिक जीत का जो समीकरण है उसमें एक तो जाति पंथ के सीमा को छोड़कर जो लाभार्थी इस देश में निर्माण हुए, मैं इस जाति का हूं तो मिलेगा, इस जाति का हूं तो नहीं मिलेगा, ये नहीं हुआ। सबको समान इसमें अलग अलग योजनाओं में लाभ हम देते गए और विशेषकर MY समीकरण, महिला, यूथ और योजना, ये MYY समीकरण ये भाजपा के जीत के लिए मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा उपयोगी रहा और कोरोना के कालखंड में जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ उसका भी स्वाभाविक परिणाम इस चुनाव में हमने देखा है। और मुझे लगता है कि हैदराबाद जैसे महापालिका, महानगर निगम में भी हमने सीटों का देखा कि 1 से 49 सीटों तक भाजपा को बढ़त मिली और ये जो जीत का सिलसिला आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, आने वाले दिनों में वो और भी आगे चलते रहेगा, यही विश्वास है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान की, भारत की राजनीति ये जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद तक सीमित थी या परिवारवाद हो, पूंजीवाद हो, बाहुबली हो, इसको लेकर चलती थी, तो उसको छोड़कर सुशासन और विकासवाद को साथ कर इस मुद्दों पर ये जो राजनीति आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में आई, उसका परिणाम इन चुनावों में हमने सब जगह देखा है। और सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए जनता भाजपा को आशीर्वाद देती रहेगी, ये विश्वास इस पदाधिकारी बैठक में जताया गया है। मुझे लगता है कि ये 3 प्रमुख वक्तव्य देश के जनता के सामने इस भाजपा की बैठक के द्वारा हमने लाए हैं। इससे पहले कि आप लोग विनोद तावड़े जी से कुछ जो सवाल हैं वो करें, मेरा आदरणीय राज्यवर्धन राठौड़ जी से आग्रह है कि जो राजस्थान के ऊपर जो वक्तव्य है उसके ऊपर एक सूक्ष्म सा अपना बयान दें। साथियों धन्यवाद, आप समय निकालकर यहाँ पर आए। राजस्थान देश के विकास की स्थिति में काफी पीछे रह गया है। 3.5 साल पहले जिस पार्टी के ऊपर राजस्थान की जनता ने विश्वास करके उन्हें जिम्मेदारी दी यहाँ पर सरकार चलाने की, योजनाएं जमीन तक पहुंचाने की, जनता की सुरक्षा करने की और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की, उसमें राजस्थान की राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही। और ये आंकड़ों के साथ आपको पता है, खास तौर से किसान, महिला और नौजवान, यूथ, इनके पूरी तरह से खिलाफ राज्य सरकार ने काम कराए। जहां राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश कई सालों तक, दशकों तक माना जाता था, पिछले 3.5 साल में इसने अपना रिकॉर्ड तोड़कर पूरे देश के अंदर नंबर 1 स्थान प्राप्त करा है। महिला उत्पीड़न के अंदर, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके अंदर।
और सबसे लास्ट अगर पूरे देश में राजस्थान है तो योजनाएं पहुंचाने में, खास तौर से पीने का पानी जनता तक पहुंचाने के लिए। इस अकेले स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं राज्य सरकार की एफिशिएंसी। यही नहीं, नौजवानों के लिए जो रिक्रूटमेंट, जितने भी इम्तिहान हुए, एक के बाद एक इनका पेपर लीक हुआ और एग्जाम रद्द हुए। लाखों विद्यार्थी जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे थे, उनके साथ पूरी तरह से नाइंसाफी, उनके साथ पूरी तरह से धोखा हुआ। यही खत्म नहीं होता, तुष्टीकरण की राजनीति और करी इन्होंने। लगातार एक के बाद एक सबूत सहित, आप जानते हैं, मैं यहां दोहराने की कोई जरूरत नहीं समझता, सबूत सहित आप जानते हैं कि इन्होंने तुष्टीकरण करी, बौखलाहट में करी, मैं समझता हूं, क्योंकि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही। देश के अंदर 18 राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां इनका सफाया हो रहा है। इनकी अंदर की जो रस्साकशी है उससे हमें मतलब नहीं है, ये इनकी इंटरनल राजनीति है। लेकिन जहां इनकी इंटरनल राजनीति राजस्थान के ऊपर प्रभाव डालना शुरू करे, वहां हमें मंजूर बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का एक्सपीरियंस, तजुर्बा जो हम सब समझते थे मुख्यमंत्री गहलोत साहब के पास था, मुझे नहीं लगता उन्होंने उसका एक अंश भी इस 3.5 साल के अंदर इस्तेमाल कर पाए हैं। पूरी उनकी ताकत अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगेगी। और इसी कारण से हम ये भी जनता से सुनते हैं कि जितने इनके कांग्रेस के विधायक हैं उतने ही इनके मुख्यमंत्री। सभी जगह खुली छूट दे रखी है प्रशासन और पुलिस को कि जैसा एमएलए चाहे कांग्रेस का वैसा करिए, और उसके कारण से सारा लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन, सब कुछ भ्रष्ट हो गया। एक के बाद एक घटनाएं हो रही है राजस्थान के अंदर, और जनता त्रस्त है पानी के लिए, अलग अलग योजनाओं के लिए। इनका चिंता शिविर, उस चिंता शिविर, चिंतन नहीं चिंता शिविर के बाद 2 इनके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। इनको चिंता अवश्य होनी चाहिए। ये बार बार इमेज मेकओवर करते हैं। ये इमेज मेकओवर से राजनीति नहीं होती। कई बार राहुल गांधी जी का इमेज मेकओवर हो चुका है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उनके इमेज मेकओवर के लिए। कांग्रेस का इमेज मेकओवर के लिए खर्च हो रहे हैं। इमेज मेकओवर से काम नहीं होता, काम होता है जनता की सेवा करने से, जो ये समझ नहीं पा रहे। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि राजस्थान जो हम सबका राज्य है वो काफी पीछे होता जा रहा है बाकी राज्यों से, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है जिसको जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद राज्यवर्धन जी। अभी जो हमारी बैठक चल रही है, इसके समापन में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बैठक से जुड़े समस्त जो बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इस जो अभी जितना हुआ है और जो अभी आदरणीय तावड़े जी ने कहा है उससे जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। एक ऐसे नहीं, आप लोग तो मुझे लगता है कि बीजेपी की शुरुआत से ये मान्यता है, और हम तो बार बार अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश ये नारा देते हुए पार्टी में बड़े हुए हैं। इसलिए ये अभी कोई नया नहीं है, ये तो पहले से ही भाजपा की कमिटमेंट है। तावड़े जी, आपने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी नो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो गई है, और 5 में से 4 राज्यों में आपने देखा। तो आप ये नहीं समझते कि ये एंटी इनकम्बेंसी शब्द जो है राजनीति या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से गायब हो रहा है कभी कभी? मुझे लगता है कि जब राजनीति के मूल बातों को विकास की ओर आया और विकास के आधार पर जब लोगों की वोटिंग शुरू हुई, तो स्वाभाविकता मैं मानता हूं कि ये प्रो इनकम्बेंसी हम देख रहे हैं। और जिस प्रकार लाभार्थियों की संख्या, संतुष्ट लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, उस कारण ये एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी लेते जा रहे हैं।
आपको ये लगता नहीं है कि इसका लाभ तो राजस्थान की गहलोत सरकार को भी मिल सकता है? मुझे लगता है कि गहलोत सरकार के बारे में हमने जो प्रस्ताव किया है, उसके जो बिंदु मैंने बताए, राजवर्धन जी ने बताए, अगर वो है तो स्वाभाविकता उसके परफॉर्मेंस पर वोटिंग होगी और राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार लोग लाने वाले हैं। प्रज्ञा एक सवाल प्रज्ञा सर, थोड़ा दिल्ली वाले आधा का करें। सर, आपने MYY की बात की, महिला यूथ योजना, कैन यू इलेबोरेट ऑन दैट कि पार्टी का क्या रोड मैप है इसको लेकर, और ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित रहेगी या पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा? तो जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उस चुनाव में जो हमने देखा कि महिलाओं का और युवाओं का मतदान ये बड़ी मात्रा में वहां के भाजपा के पक्ष में आता हुआ देखा, और योजनाओं के लाभार्थी जिन बूथों पर ज्यादा थे वहां पर भी बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट ज्यादा मिल गए। इसलिए उन चुनाव में महिला, युवा और लाभार्थी यानी जो योजना बनी, इसका एक पॉजिटिव असर हमने देखा, जो सिर्फ राजस्थान में, सिर्फ ये 5 राज्य में, तो आने वाले दिनों में पूरे देश में हम ये देखेंगे। संजय शर्मा। विनोद जी, मेरा सवाल है, आपने मोदी सरकार के 8 साल पर कार्यक्रम की घोषणा की, आपने कहा इस पे प्रस्ताव भी आया है, तो किस तरीके से आप लोग, क्या जितनी भी सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है, सभी लाभार्थियों तक आप जाना चाहते हैं, तो क्या इसमें आपकी पूरी प्रदेश इकाइयां, केंद्रीय इकाइयां सभी इन्वॉल्व होंगी, और किस तरह से टोटल लाभार्थियों की आपने छटने की टोटल संख्या कितनी हो रही है? 2014 से 2022 तक के लाभार्थियों की एक सूची पार्टी की ओर से बनाई जाएगी। वो बूथ